वज़न बहुत ज़्यादा है तो 20 से 30% ज़्यादा चांसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। हम फिज़िकली इनएक्टिव हैं, अगर हम एक्टिव हो जाएं तो 25% हमारा रिस्क जो है ब्रेस्ट कैंसर होने का कम हो सकता है। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में एक साल में 825 करोड़ रुपए का सिगरेट पिया गया। 3 से 4 हॉस्पिटल्स खड़े किए जा सकते हैं। इसमें हमारे मर्दों में ख्याल रहना चाहिए कि वो जो सिगरेट पी रहे हैं उसका अजाब सिर्फ उनको नहीं होता, हर साल 8 लाख लोग वो मरते हैं जिन्होंने डायरेक्टली स्मोक नहीं किया होता। तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड तो अपने घर की बीवियाँ और बच्चे ही होंगे। उनका टाइम उनका ज़माना है। कोई भी फैक्टर अगर आपकी देखिए, जो पूरी दुनिया में जो हमारी स्टैटिस्टिक्स हैं वही एग्जैक्टली हम लोग भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट नंबर 1 कैंसर है ये औरतों में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, और नंबर 1 कैंसर किलर भी है ये इस ग्रुप में। और वजूहात भी ऑलमोस्ट वही हैं। इट इज़ द डिजीज़ ऑफ अर्बनाइजेशन। तो हमारे जो रहन सहन का, खाने पीने का, जो लाइफस्टाइल की जो सारी चेंजेस हुई हैं उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है उस पर। जो हमारा वज़न मान के चलें, वज़न बहुत ज़्यादा है तो 20 से 30% ज़्यादा चांसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। हम फिज़िकली इनएक्टिव हैं, अगर हम एक्टिव हो जाएं तो 25% हमारा रिस्क जो है ब्रेस्ट कैंसर होने का कम हो सकता है। इसी तरह हार्मोनल जो एक्सपोजर्स रहते हैं, एक तो कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल हैं। जिन पे हमारा इख्तियार है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल, खाना फ्रेश खाना है, कोई प्रिजर्वेटिव्स वाला नहीं खाना है, प्री कुक्ड प्री कट जो चीज़ें हैं वो बहुत ही एहतियात में रखनी है। जो हमारा एक्सपोजर है डायोक्सिन को, चाहे वो हमारे कॉस्मेटिक्स टॉयलेटरीज से आ रहा है या अच्छा प्लास्टिक्स वगैरह से आ रहा है, कार्सिनोजेंस का एक्सपोजर हमने कम करना है। इसी तरह हम कह रहे हैं कि जो एक थोड़ा सा रोल रहता है ब्रेस्ट फीडिंग का भी, इसमें रिड्यूस करें, जितना हो सके बच्चों को अपना दूध पिलाएं 2 साल तक। जितना पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी जो कंडीशंस अलाउ करती हैं, 30-35 साल की उम्र से पहले पहला बच्चा रख लें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे हमारा इख्तियार है। स्मोकिंग को हम जो एक्सपोज़ हो रहे हैं, देखिए कुछ औरतें तो हैं जो ख़ुद ले रही हैं, जैसे पेरिफ्रीज़ में हैं जो हुक्का वगैरह लेती हैं, लेकिन उनके इनहेरेंटली चांसेस ब्रेस्ट कैंसर होने के कम हैं। हर 60 में से एक औरत को लाइफ टाइम रिस्क है। जो हम शहरों में रह रहे हैं, एक तो हमारी लाइफस्टाइल्स गलत हैं, खाना पीना गलत है, वज़न डिफरेंट है, फिजिकल एक्टिविटीज़ डिफरेंट है, फिर हम एक्सपोज़ हो रहे हैं स्मोक को, और वो सेकेंड एंड थर्ड हैंड स्मोक को हो रहे हैं। हमारे आसपास के बहुत सारे लोग पीते हैं। एक कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में एक साल में 825 करोड़ रुपए का सिगरेट पिया गया। 3 से 4 हॉस्पिटल्स खड़े किए जा सकते हैं उसमें। तो वो एक्सपोजर जो है वो कम करें। खुदारा जो पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है, जो पानी में हम तक पहुंच रही है गलाजत, जो अलग अलग कार्सिनोजेंस की, खाने पीने में, फ्रूट्स में इंजेक्शंस हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स, इन सब का एक्सपोजर जो है हमने कम करना होगा। और ये फूड कंट्रोल अथॉरिटीज़ के शायद बहुत ज़्यादा ज़िम्मे हैं। हमारी एज़ कम्युनिटी, एज़ सोसाइटी कोशिश रहनी चाहिए कि हम हमारे फसलों के साथ में कोई मैनिपुलेशंस नहीं करें। एज़ एजुकेटेड सोसाइटीज़ हमारे मर्दों में ख्याल रहना चाहिए कि वो जो सिगरेट पी रहे हैं उसका अजाब सिर्फ उनको नहीं होता, हर साल 8 लाख लोग वो मरते हैं जिन्होंने डायरेक्टली स्मोक नहीं किया होता। तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड तो अपने घर की बीवियाँ और बच्चे ही होंगे। तो उनके कैंसर्स बढ़ रहे हैं, उनके कैंसर के सब टाइप्स और एग्रेशंस बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो बाकी रेडिएशन का एक्सपोजर है हमारा, उसको थोड़ा सा कम करें, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, स्लीप का अपने ध्यान रखें। और जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं हमारी, जैसे यूवी के एक्सपोजर्स हो रहे हैं, ब्लू लाइट्स हैं, उनके एक्सपोजर्स भी जहाँ तक हो सके एलईडीज़ वगैरह उनके कम रखा करें, कम से कम अपने बेडरूम्स वगैरह कम रखा करें। तो इस प्रिवेंशन जो सारे मॉडिफाइबल फैक्टर्स, जैसे कि हम अपना जेंडर, अपनी उम्र, अपनी जेनेटिक्स, बाकी के एक्सपोजर्स कम नहीं कर सकते हैं, पर हम हेल्दी रह सकते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वज़न अपना कम करें, फ्रेश खाना खाएं, बहुत ज़्यादा जंक नहीं लें, शुगर्स का कंजम्पशन कम करें, रिफाइंड ऑयल्स का कंजम्पशन कम करें, बच्चों को दूध पिलाएं। अपना जो रेडिएशन का एक्सपोजर है, वाईफाईज़ बहुत ज़्यादा ऑन रहते हैं, घरों में रहते हैं। आप देखें, आप अपना वाईफाई ऑन करें तो 25 और वाईफाई आप कैच कर लेंगे। तो कितनी वी आर लिविंग इन एन अपरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्फीयर ऑल द टाइम। तो वो रेडिएशन जितनी भी हम कम कर सकते हैं वो हम कम करें, और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। और जब एक उम्र हो जाए, जैसे 40 ईयर्स है हमारी जो हाई रिस्क ग्रुप है, उसके बाद में स्क्रीनिंग्स शुरू करें। कोई भी जो एक्सरे मैमोज हैं 2-2 साल में वो करवा लें, कुछ नहीं तो एक क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जाके करवा लें, ताकि हम सेफ रह सकें। और फ्रोज़न फूड अगेंस्ट, कोई भी आप फूड लेते हैं ना जो प्री कट है, पहले तो उसकी एनर्जी, अपनी उसकी जो न्यूट्रिशन है ख़त्म हो गई, फिर आप तक जो फ्रीज़ होके आता है, आपको पता नहीं वो कितनी बार थॉ भी हुआ, फिर रास्ते में फ्रीज़ हो गया, फिर से थॉ हुआ, और उसको आप तक पहुँचाने के लिए उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करनी है तो प्रिजर्वेटिव्स जाएंगे उसमें। तो और आता है किसमें? प्लास्टिक में आता है। जो ही आपका प्लास्टिक एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर पे जाता है, चाहे वो हाई टेम्परेचर है, चाहे कूलिंग है या फ्रीजिंग है, तो वो डायोक्सिन रिलीज़ करेगा। तो बहुत ही गलत है। हमारे यहाँ इमामिया मेडिक्स ऑफ कश्मीर की तरफ से एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है। जैसा कि आप सब लोग पता है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो विच इज़ बहुत डिवास्टेटिंग।
पेशेंट के लिए, उसकी फैमिली के लिए, सब के लिए इसका बहुत बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है इसकी वजह से। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फीमेल्स में सबसे कॉमनेस्ट कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है, और अराउंड 2020 के डाटा के हिसाब से वर्ल्ड में अराउंड 2.6 मिलियन पेशेंट्स हैं जो पर ईयर ब्रेस्ट कैंसर से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, और हमारे यहाँ भी बहुत कॉमन है ये ब्रेस्ट कैंसर में। इसमें कैंसर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि दैट जितना जल्दी आप इसको पिकअप करोगे उतना चांसेस हैं इसके ट्रीटमेंट के। हमारे यहाँ जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हमने बात भी की है इस बीमारी के, उनके कहने के मुताबिक ये है कि दैट जब भी हमारे पेशेंट्स यूजुअली फीमेल जो भी प्रेजेंट करती हैं डॉक्टर के पास, उस वक्त वो ऑलरेडी स्टेज 3 या स्टेज 4 में होती है, और उस वक्त बहुत कम हम उनके लिए कर सकते हैं। इसीलिए इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसको जितना अर्ली इसको आप पिकअप करें उतना ज़्यादा तो फ़ायदा है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अवेयरनेस है।